कक्षा 8 इतिहास के पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम देखते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। विलय नीति का संबंध है, अर्थात विलय नीति किसने बनाई थी, किसका इससे संबंध है। तो विलय नीति जो थी वो डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और जो तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हम देखते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की थी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में की थी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में शालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सहायक संधि क्या थी। तो सबसे पहले सहायक संधि का हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम, सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। ये जो है सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर है, लॉर्ड होर्डिंग के पश्चात 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देसी राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को राज्य हड़पने की नीति या राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। अब देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। इसमें जो पहला उद्देश्य था, इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा जो था वह था व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदना। तीसरा था अपना सामान भारत के बाजारों में उचित कीमतों पर बेचना। और चौथा था भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। तो ये था चैप्टर नंबर 3। किसी भी चैप्टर के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।